Hello everyone. Today I'm here to share something very valuable with you all. Now, before that, I really want to say sorry to many of my subscribers जो कंटिन्यू मैसेज करते हैं और दे आर आस्किंग मी टू पोस्ट वीडियोस. आई एम रियली सॉरी. मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है टाइम थोड़ा सा मैनेज करना बिकॉज क्लासेस रहती हैं और आई एम अ मदर ऑफ 2 यंग किड्स. तो उनके साथ सारे दिन जो जगलिंग होती है बहुत रेयर ऐसा टाइम मिलता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ. बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, समथिंग विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, है ना, थिंकिंग प्रोसेस से ही सही, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के सामने लाऊँ. तो आज फिर मैं ऐसा ही कुछ लेकर आई हूँ. मेरा मानना है कि पता हमें सब कुछ होता है ना. वी आर उस लेवल पे हम आ चुके हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को पा चुके हैं कि पता सब है, बस हम उसे उस तरीके से देखते नहीं है, नज़रिए से, उस परसेप्शन से, और उसे समझते नहीं है. राइट. तो मैं अभी फ़िलहाल आपको कुछ राइटिंग दिखाऊंगी एंड फिर हम लोग बात करते हैं. ठीक है, प्लीज़ सी दिस. तो जो आपने पहली राइटिंग देखी उसमें यू मस्ट हैव सीन ऑल दी वर्ड्स, है ना, ऑल दी लेटर्स वर टिल्टेड टूवर्ड्स दी पास्ट. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, है ना. यू कैन स्टैंड जहाँ अभी आप हो और खुद को ऐसे टिल्ट कर लो एंड बी देयर विद दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes. फील करो कैसा लग रहा है. आर यू फीलिंग पेन बैक में? प्रेशर आ रहा है लेग्स पे? है ना. व्हाट आई वांट टू टेल यू, अंडरस्टैंड. ठीक है. दूसरी राइटिंग मैंने आपको दिखाई, उसमें आप सोच के देखो, इसे भी एक्सरसाइज की तरह करते हैं, है ना. टेक इट. अपने अपने लेफ्ट हैंड से आप किसी भी चीज़ को होल्ड करो, ठीक है, और खुद को राइट किस तरफ खींचो, और फिर अपने राइट हैंड से किसी भी चीज़ को होल्ड कर लो या करने की कोशिश करो, है ना. कोशिश करो होल्ड करने की. कोई चीज़ है जिसे आप होल्ड करना चाहते हो बट आप ये छोड़ नहीं रहे हो. क्या ये लॉजिकल है? खुद सोच के देखो. या सपोज करो मैं इस दीवार के पास बैठी हूँ और मुझे उस दीवार को छूना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ से, जो मेरी पोजीशन है, इससे हटे बिना मैं वहाँ पे जा सकूँ? नहीं है. फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना. लेकिन यही सब कर रहे हैं, है ना. तो हमारी हैंड राइटिंग, ये 2 सैम्पल मैंने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि बहुत ईजिली अंडरस्टूड है. और भी बहुत सारे सैम्पल्स हैं, बहुत सारे तरीके इन चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए. यू कैन फाइंड डॉट्स, पेन डॉट्स इन हैंड राइटिंग, है ना. यू कैन सी टू मच हैवी प्रेशर इन हैंड राइटिंग. बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप अपने हैंड राइटिंग में दिख जाएंगे, जो आपको ये बता रहा है कि आप फ्लो में नहीं हैं. और अब मैं ये कहूँ कि अगर आपने 10 जनों की राइटिंग देखी है तो 10 में से 9 जन ऐसे होंगे जो फ्लो में नहीं है. समझ रहे मेरा कहने का मतलब? और डिटेल में समझाती हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो, है ना. अभी तक मैंने आपको हैंड राइटिंग का सैम्पल समझाने की कोशिश की उसके तरीके से. अब इसे रियल लाइफ में ले आओ. चलो, ठीक है. कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? होल्ड करो. कैसा लग रहा है? सफोकेशन है ना. पॉसिबल नहीं है, जी नहीं पाओगे. होल्ड वाटर, हाथों से तो नामुमकिन है. कंटेनर में भी होल्ड किया, कितने दिन रख लोगे? कम टू द बॉडी. ठीक है, सांस बॉडी में जा रही थी ना, होल्ड नहीं कर पाए. इमेजिन करो आपकी बॉडी में हर सेकंड ब्लड फ्लो होता है, कहीं पर रुक जाए क्या होगा?
पता है ना, सोच के देखो, सब पता है आपको, फिर भी कर रहे हो क्या? यू आर होल्डिंग, यू आर एक्चुअली नॉट फ्लोइंग विद द मोमेंट। आपने खुद को पास्ट में होल्ड कर रखा है। आपने बहुत सारे मेमोरीज हैं जिसे होल्ड करके रखा है। गुस्सा, इमोशंस यू आर होल्डिंग, और इंटेंशनली आप जाने नहीं दे रहे। कैसे भूल जाओ, है ना? यू आर नॉट एक्चुअली, आप जो है ना, आप नेचर्स के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। तो क्या होगा? आपके जब ब्रेन, आपके जब हेड में पेन होता है, जब हेडेक होता है, वो क्यों होता है पता है? ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है, राइट? इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी जाती है। एग्री? आपके नीज में पेन है, कहीं भी पेन हो रहा है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है एनर्जी का वहाँ पे स्टक होना। और वो एनर्जी कैसी एनर्जी है? योर इमोशंस, जो जाने अनजाने आपने होल्ड कर लिए। आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, फॉर एग्जाम्पल, अब आप भूल ही नहीं रहे उसको। आपको हर कोई मिल रहा है, आप उसको बता रहे हो, पता है मैंने तो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल से सीखा, अब आगे बढ़ो। डोंट स्टक योर सेल्फ देयर एट दैट मोमेंट। क्या होगा? आप अपने शरीर में खुद बीमारियां इनवाइट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं सिर्फ ये समझाने के लिए लाई हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ो, है ना? डोंट गो बैक, डोंट होल्ड योर इमोशंस, बी इन फ्लो। लाइफ में इंसिडेंट्स होंगे, है ना? कोई किसी चीज़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये समय है। आप समय को रोक लोगे? नहीं, यू कांट। तो जब रोक नहीं सकते तो खुद भी नहीं रुकना है। हो क्या रहा है ना, शरीर तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे तो आप रोक ही नहीं सकते, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप क्या रोक ले रहे हो? आप अंदर की सोच को रोक ले रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को रोक ले रहे हो, जबकि थॉट कभी रुकेगी ही नहीं। आपने अपने एक व्यक्तित्व को वहाँ पहुँचा लिया है और वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे। आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आपने वो होल्ड कर लिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें, यही प्रॉब्लम्स लाइफ में आगे जाके डिजीज क्रिएट कर देती है बॉडी में। सो अलाउ योर सेल्फ टू फ्लो। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी लाइफ में ऐसी घटना हो जाए, उस पर टिको मत। इसीलिए तो पहले ज़माने के लोग कहते थे, रात गई बात गई, है ना? प्लीज़ फॉलो दिस। थैंक यू।